जो गोरखपुर माफिया के नाम पे जाना जाता था, मच्छर के नाम पे जाना जाता था, आज उसकी बात करते हैं। टिके रहेंगे ना आप किस चीज की बात करते हैं? नहीं, 25 साल से हमारी सेंट्रल में गवर्नमेंट नहीं थी। एक मिनट, पूज्य महाराज जी को जेल क्यों किया गया? माफिया को संरक्षण देते थे आप लोग। अरे माफिया का संरक्षण हो गजब बात कर। भारतीय जनता पार्टी के विधायक, सांसद, सत्ता के संरक्षण में ये लोग 25 साल के गुंडे माफियाओं को संरक्षण ये लोग देते रहे। कह रहे गोरखपुर, अरे सर आप गोरखपुर की जनता को गुंडा माफिया बताएंगे? 25 साल से जनता गुंडा नहीं, गलत बोल रहे हैं आप, गलत बोल रहे हैं, नहीं गलत बोल रहे हैं आप, गलत बोल रहे हैं पूरी तरह से। मैंने कहा माफियाओं का खाद्यान्न पे पूरा नियंत्रण था इनका हर जिले में। कौन सेंटर चलाएगा? खाद्यान्न का ठेका कौन लेगा? आज भी और ये राशन की बात, ये साढ़ की बात करते हैं। बुजुर्ग माँ बाप को ये सड़क पे छोड़ देंगे? जिस गाय से दूध ने आपने दुहा, आपने घी बनाया, आपने दही खाई, उस गाय को आप बाहर सड़क पे छोड़ देंगे? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय कुमार और आप देख रहे हैं यूपी न्यूज़ 18। कल एग्जिट पोल के आंकड़े आए हैं जिसमें बीजेपी पूर्ण बहुमत में जीत दिखाई दे रहा है और समाजवादी पार्टी इस जीत से कोसों दूर पीछे है। लेकिन कभी कभी ये जो एग्जिट पोल के जो आंकड़े होते हैं कभी कभी गलत भी साबित होते हैं। आइए हमारे साथ इस समय सपा से शिवशंकर जी हैं, इनसे हम जानते हैं सर जो आंकड़े जो आए हैं उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सपा तो बहुत पीछे दिख रही है इसमें। देखिए निश्चित तौर पर ये आंकड़ा जिसको बनाए, लेकिन इस बात को समझिएगा कि समाजवादी पार्टी 10 तारीख को ये स्पष्ट हो जाएगा कि हम प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं। यही आंकड़ा पश्चिम बंगाल में भी था, यही आंकड़ा बिहार में भी था। और निश्चित तौर पे यकीन मानिए जिस प्रकार से जनता के अंदर उत्साह था, जो भारतीय जनता पार्टी का दिया हुआ महंगाई है, बेरोजगारी है, अभी आपने 7वें चरण के फेज़ के चुनाव में देखा होगा जिस प्रकार से इलाहाबाद में ट्रेनों पर बैठ के युवा नौजवान जो आ रहे थे, और वही इलाहाबाद है जहाँ कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले कह सकते हैं कि जब नौकरी के नाम पे कितनी बर्बरतापूर्वक लाठी बरसाई गई थी। तो जनता परिवर्तन के मूड में है। हाँ, सबके अपने अपने मन होते हैं, लेकिन निश्चित तौर पे समझिएगा कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। इस समय हमारे बीजेपी के रामपाल जी हैं। सर आपको क्या लगता है जो आंकड़े आए हैं? आंकड़े जो आए हैं ये आंकड़े सत्य हैं। एग्जिट पोल है, एग्जैक्ट पोल परसों हम ले लेंगे, इसमें कहीं दो राय नहीं है। पूज्य महाराज जी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की गवर्नमेंट सरकार बन रही है और जितनी भी योजनाएं थी, जन कल्याणकारी योजनाएं, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, वंचितों के लिए, शोषितों के लिए, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, जो भी था 5 साल के अंदर पूज्य महाराज जी ने जितना बन सका उतना किया है। और बाकी हमारा जो संकल्प था उसमें हम 92% पुराने संकल्प पे सारी चीज़ों को हम पूर्ण कर चुके हैं। पुनः हमारा संकल्प पत्र है, हम होली पे और दीपावली पे मोदी जी के नेतृत्व में और मोदी जी के आह्वान पे गवर्नमेंट ने हर उज्ज्वला योजना के लाभार्थी को 1-1 सिलेंडर निःशुल्क देने का लिया है। लेकिन अभी एक साथी समाजवादी पार्टी को उनका कहना है कि बहुत उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी रही, लेकिन जो एग्जिट पोल है कहीं ना कहीं गलत है, इनका कहना यही है। अब देखिए जुमलेबाजी बहुत चली है, महाराज जी को बहुत चीज़ें कही गई, हम अपने मुंह से नहीं कह सकते क्योंकि हमारे आराध्य हैं। और रह गया गोरखपुर की धरती पे खड़े होके उनके खिलाफ, मुझे नहीं लगता किसी को लड़ना चाहिए था और बोलना। मैं कहता हूं अगर विरोध है तो उनके बनाए हुए सड़क पे मत चलिए। मैं कहता हूं अगर पूज्य महाराज जी का विरोध है तो आप बल्ब मत जलाइए। जिस उजाले को, जिस कलर को जंग कहा गया, क्या वो जंग है? हनुमान जी ने जो पताका फहराई थी, क्या वो जंग है? अफसोस होता है इन लोगों पे। बिल्कुल आप देख सकते हैं इनका साफ कहना है कि जो योगी जी के बनाए सड़कें उस पर तो समाजवादी पार्टी को चलना ही नहीं चाहिए। पहले ये समझ में नहीं आता है, यह देश भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, ये सड़कें भारतीय जनता पार्टी की नहीं है। यह देश, ये प्रदेश भारत है और भारत के संविधान से चलेगा। एयरपोर्ट से लगाए मंदिर तक की सड़कें क्यों बनवाई गई? क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी, निवर्तमान मुख्यमंत्री जी जा पावें और आ पावें। और कौन सी सड़कें बनाई? आम जनता नहीं जाती या समाजवादी पार्टी नहीं जाती क्या उस रास्ते से? अगर इतना सड़कों की चिंता होती तो गोरखपुर से बड़हलगंज मार्ग आज तक नहीं बन पाया, गोरखपुर से बनारस मार्ग आज तक नहीं बन पाया। आप निश्चित तौर पे कहते हैं हमने, चलिए एक रू मैं झूठा मान लेता हूँ, इन्होंने बहुत विकास किया। ये इसी शहर में रहते हैं और पूज्य महाराज जी का ये शहर है। 25 साल से सांसद रहे पूज्य महाराज जी। कैसे इस शहर ने स्टीमर झेला है, क्या ये शहर में भूल जाएंगे क्या? ये कह रहे हैं बल्ब मत जलाओ, बिजली अपने घर में भारतीय जनता पार्टी के नागपुर के कार्यालय में पैदा होता है क्या? बताएं। और ये उज्ज्वला गैस की बात जो कर रहे हैं, जो सिलेंडर 600 का था, 500 का था, आज 1075
रुपया और 500 बढ़ने वाला क्या है। कहेंगे आप? देखिए ये जो बोल रहे हैं, इनके बोलने पे हमको नहीं जाना चाहिए। ये पूरी तरह से अपना आपा खो चुके हैं, मानसिक संतुलन खो चुके हैं। इनसे एग्जिट पोल को देखते हुए इन्होंने मानने को तैयार नहीं है। हार होती है, चाहे वो 1 वोट से हो या 100 वोट से हार होती है। हार को कबूल नहीं। अरे मैं आपको क्या बताऊं, आप टीवी चैनल के हैं और रह गया बहुत चीज़ें ऐसी हैं। इनका कहना है पहले मुख्यमंत्री उड़ जाता था, बिजली गायब हो जाती थी और आती थी। ये इनको रह गया महंगाई की बात। जो महंगाई की बात कर रहे हैं, एक घर में मैं बता रहा हूँ, विलेज पीसीओ होता था, 1 का सिक्का डाल के पूरे परिवार के लोग 1-1 रुपया डाल के अपने पूरे रिश्तेदारों से बात करते थे। पूरे रिश्तेदारों से बात करते। एक घर में 6 मोबाइल है, 6 रिचार्ज हो रहा है, 6 इंटरनेट चालू हो रहा है। कहाँ से आया पैसा? किसने दिया पैसा? कहाँ से आया पैसा? 6 मोबाइल कहाँ से आया? ये अपने घर का बात कर रहे हैं कि सबके घर में। देखिए ये आप बीच में बोलेंगे, ये है। नहीं तो आपसे पूछ के थोड़ी ना बोलेंगे। आप भाजपा के हैं तो इनसे पूछ थोड़ी बोलेंगे। राजीव गांधी का काम ये अपना बता रहे हैं कि सबके घर मोबाइल आ गया जियो का। मैं कह रहा हूँ छोड़ दीजिए, जो रिक्शा चालक है, जो ठेला चालक है, जो आम मध्यम वर्गीय परिवार है, जो लोगों के जैसे ये हकीकत नहीं मानेंगे, जो लोगों के घरों में बर्तन मास की जीवन यापन करते हैं, जो कहीं गुलरिया से आते हैं, जो गुलरिया से आते हैं, जो खलीलाबाद से आके मजदूर मंडियों पे खड़े होकर 300 या 400 की दिहाड़ी करके रोज कुआं खोदते, रोज ये तो कह रहे हैं कि जो बर्तन धुलने वाले वो भी एंड्रॉइड मोबाइल लेके चल रहे हैं। इनके आंखों केवल हरियाली दिख रही है। आप देखिए बंगाल जैसे नतीजे आने वाले हैं। थोड़ी देर के लिए मीडिया वालों ने भाजपा को खुश करने का एक लॉलीपॉप दे दिया कि 2 दिन खुश रहिए, 10 तारीख को निश्चित तौर पे समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। इनका बौखलाहट है। आप देखिए बंगाल में आप तो बोल रहे हैं कि आपकी बौखलाहट है। कौन सा बौखलाहट? मैं पॉलिटिकल साइंस का विद्यार्थी रहा हूँ। जनतंत्र में लोकतंत्र को मानना और लोकतंत्र के माध्यम से हमने जनता के बीच वोट मांगा है, हम जनता के बीच मेहनत किए हैं। मैं खुद एक आम कार्यकर्ता होने नाते मैं दिन रात जनता के बीच लगा रहा हूँ। और इस बात को समझिएगा, आज भी अगर ये ना माने तो आज जो बेरोजगारी बेहताशा है, महंगाई बेहताशा है, आप समझिए कि वो गरीब आदमी 2 वक्त की रोटी नहीं खा पा रहा है। आपको क्या लग रहा है कि इस बार अखिलेश के पेंशन पे राशन भारी पड़ेगा? राशन जिसमें चने में गिट्टी, नमक में बालू और चावल में चीन का प्लास्टिक वाला चावल मिला के, ये 3 महीने का राशन, हमने पूरे 5 साल का राशन, और ऊपर से हम देसी घी देने की बात कर रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि जो गांव गरीब इन्होंने कहा ना दलित पिछड़े, हम पहले भी आपकी सरकारें रही हैं, तो पहले आप लोगों ने क्यों नहीं दिया? हमने मिट्टी तेल नहीं बंद किया, हमने चीनी नहीं बंद किया। बंद किसने किया? भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया। सारा चीनी व्यापारियों को आयात ये लोग कर रहे हैं। सबकी चीज़ आप इस बात को समझिए। हम दलितों को, पिछड़ों को देसी घी देना चाहते हैं। जो माँ पसों में रहती है उसका बच्चा तंदुरुस्त पैदा हो। ये कह रहे हैं कि अब तो हम लोग जो गरीब हमारी सरकार आएगी तो देसी घी भी देंगे। ऐसा है, ये जो भी अभियान चलाए हैं, सारे अभियानों पे समाजवादी पेंशन चालू हुआ था, वो बंद क्यों हुआ जानते हैं? राशन कार्ड लाखों लाख हर जिले में राशन कार्ड निरस्त हुए क्योंकि अपात्र थे। वो पात्र नहीं थे। पात्रता पात्रता की जांच हमने नहीं किया। जांच गवर्नमेंट की योजना के जो भी अफसर थे उन्होंने कराया है। क्या बात करते हैं आप? जो गोरखपुर माफिया के नाम पे जाना जाता था, मच्छर के नाम पे जाना जाता था, आज उसकी बात करते हैं टिके रहेंगे ना आप किस चीज़ की बात करते हैं? नहीं, हमारी सेंट्रल में गवर्नमेंट नहीं थी। 1 मिनट, पूज्य महाराज जी को जेल क्यों किया गया? माफिया को संरक्षण देते थे आप लोग। अरे माफिया का संरक्षण हो गजब बात करते। भारतीय जनता पार्टी के विधायक, सांसद, सत्ता के संरक्षण में ये लोग 2500 साल के गुंडे माफियाओं को संरक्षण ये लोग देते रहे। कह रहे हैं गोरखपुर, अरे सर आप गोरखपुर की जनता को गुंडा माफिया बताएंगे? 2500 साल से जनता गुंडा नहीं, गलत बोल रहे हैं आप, गलत बोल रहे हैं, नहीं गलत बोल रहे हैं आप, गलत बोल रहे हैं पूरी तरह से। मैंने कहा माफियाओं का खाद्यान्न पे पूरा नियंत्रण था इनका हर जिले में। कौन सेंटर चलाएगा? खाद्यान्न का ठेका कौन लेगा? आज भी और ये राशन की बात, ये साढ़ की बात करते हैं। बुजुर्ग माँ बाप को ये सड़क पे छोड़ देंगे? जिस गाय से दूध ने आपने दुहा, आपने घी बनाया, आपने दही खाई, उस गाय को आप बाहर सड़क पे छोड़ देंगे? देखिए अब ये आप कह रहे हैं कि घी देने की बात कर रहे हैं और उस गाय का विरोध कर रहे हैं आप लोग। इस बात को नहीं समझते हैं। दिक्कत यही है, जब आप विकास की बात करेंगे ना, एक गाय लाएंगे,
मैं कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी गौ गंगा गीता, भारतीय जनता पार्टी गौ गंगा गीता तीनों की विरोधी है। आज तक गंगा मैया साफ हो पाई क्या? कोरोना काल में लाशें तैरती रही, कोई साफ करने वाला नहीं है। गीता का सर्वाधिक अपमान इन्होंने किया। गौ जो गौशाला वाला जो योगी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट था, बात समझिए कि हर जिले में गौशाला खोले जाएंगे, गौशाला खोले जाएंगे और वो गौशाला में बिल्कुल आप देख सकते हैं कि 10 मार्च को ये साफ हो जाए कि साइकिल की रफ्तार तेज होगी या कमल खिलकर आएगा। लेकिन अब देखना ये होगा कि 10 मार्च को की जीत का सेहरा किसके नाम पड़ता है। यूपी न्यूज़ 18 के लिए संजय कुमार, गोरखपुर।